साथियों नमस्कार, नाम विजय गुप्ता है और आज आप लोगों के बीच में वीडियो बना के एक मुद्दे पे बात करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो बनाने का तो खैर जो आइडिया आया वो यहाँ से आया कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे हमारे संदीप सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बीच में काफ़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उस मुद्दे पे कुछ मुझे अपना परसेप्शन रखना था, कुछ अपने विचार रखने थे, कुछ अपना एक तरीके से अवेयरनेस में मैं देख रहा हूँ लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो एक अपना भी विचार मुझे रखना था जो मैंने कई बार कोशिश की कि उन वीडियोज़ पे जाके कमेंट बॉक्स में मैं लिख पाऊँ और मैंने लिखा भी, लेकिन देखा कि शायद वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है। तो सोचा क्यों ना जैसे बाकी लोग वीडियो बना के, संदीप सर ने भी बोला कि जिसको भी अगर कहीं कुछ चीज़ें लग रही हैं तो वो वीडियो बनाएं और वीडियो बना के डालें। तो मैंने सोचा मेरी बात पहुंचाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रख पाऊँ आप लोगों के बीच में। और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने कुछ कोर्स लिया किसी एक प्लेटफॉर्म पे और वो कोर्स लेके उन्होंने 50,000 30,000 ऐसे रुपए खर्च किए और वो उनको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। और बेनिफिट नहीं मिला तो सर ने उसके लिए बोला कि ऐसे ऐसे उनके पैसे वापस होने चाहिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। ये सब देख के जान के मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बार होता क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ कोई भी प्रोफेसर आके हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, वो एक फ़ीस चार्ज करता है और सब लोग उस फीस को दे के वो अपना वो उसको सीखते हैं और सब लोग इसीलिए सीखते हैं कि उससे एक अच्छा करियर, एक अच्छी इनकम तक वो लोग पहुंच पाएँ। लेकिन ये सभी जानते हैं कि कुछ लोग तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसा खर्च करने के बाद भी वहाँ से वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाते और शायद अपने करियर में उतनी हेल्प नहीं मिलती उनको। ऐसे ही कुछ लोग थे सर के सेशन में और उन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल जैसा संदीप सर का बिहेवियर है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो वही नज़रिया था सर का, सर ने सुना और उस पर जो भी रिएक्ट करना था सर ने वो चीज़ें की। लेकिन एक तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, जैसे कि अभी ये तो वही वाली बात हो गई, आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सालों साल पढ़ते हैं और कई बार बाद में न्यूज़ आती है कि वो पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक कौन करता है? पेपर लीक किस तरह के लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो तैयारी नहीं करते और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो सब कुछ कैंसिल होता है तो आप सभी लोगों को पता है नुकसान उनका ज़्यादा होता है जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है। ऐसे ही कुछ लोग कोई सा भी कोर्स, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्स ले रहे होंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी करके वहाँ मेहनत करके वहाँ सक्सेस पा रहे होंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग फेलियर भी होंगे। अब संदीप सर ने उन लोगों के लिए तो आवाज़ उठाई, देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो भी जेन्युइन है, जो भी अगर स्कैम हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल उस पर चीज़ें होनी चाहिए और तुरंत सामने आना चाहिए। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस कोर्स का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके साथ तो फिर गलत हो गया। संदीप सर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरीके का भी एक अवेयरनेस के लिए कि लोगों को एक ये भी मैसेज जाए कि हाँ, जैसे सर एक RBI की गाइडलाइन लेके आए थे कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए, उसमें उन्होंने कुछ बताया कि, तो उससे एक बात तो साबित हो गई कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उनको एक तरीके से सर्टिफाइड भी किया हुआ है और वो रूल को जो कंपनियां फॉलो कर रही हैं, उस रूल को जो लोग फॉलो कर रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई अपने ही वीडियो में कि कुछ साथी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव मार्केटिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट को वो रिकमेंड करते हैं लोगों को और अर्न करते हैं। कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके की बहुत से अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है संदीप सर से कि उनके लिए जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कंपनी अच्छी है या जो अच्छे तरीके से उस पर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सपोर्ट में भी एक छोटा सा कोई भी ऐसा कि वीडियो कि हाँ ठीक है, क्योंकि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, कंफ्यूजन में ये कि क्या सही और क्या गलत है, और वो कुछ भी रील कुछ भी बना के सही कंपनी के बारे में भी वो गलत गलत बना के डाल रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके लिए चैलेंज बढ़ रहे हैं। तो अगर संदीप सर वाकई सबकी चिंता करते हैं तो उन लोगों की भी चिंता करना संदीप सर का फर्ज है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि सर
थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ वहाँ पे भी एक अच्छा मैसेज दे उस यूथ को जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, वो ऐसा ढूंढता है कि कोई मुझे मिले, मोटिवेट करे और मैं बेटर परफॉर्मेंस दूं मार्केट में। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग कर रहे हैं आगे। और ये भी सच्चाई है, बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। अब हम लोग फेल वाले लोगों के साथ तो हैं जो कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो उन स्टूडेंटों ने जिन्होंने कोर्स खरीदा, उन्होंने कोर्स के पैसे दिए, तो कोर्स खरीदा होगा कोर्स करने के लिए। और एक्चुअली में जो जो चीज कवर हो रही है उस कोर्स के अंदर, अगर उस पर डिटेलिंग में जाया जाए तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे आज के यूथ को जरूरत भी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ तो छूट रहा है कि कुछ लोगों ने कोर्स लिया अच्छे के लिए, लेकिन पता नहीं उसको स्टडी किया कि नहीं किया, और बाद में एक प्लेटफॉर्म पे आके वो कहते हैं कि जी हमारा नुकसान हो गया, और उस नुकसान के लिए हम उनके साथ खड़े हो गए। वेरी गुड, ठीक है, अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होनी भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म से, उसी कोर्सेज से, उस तरीके के कोर्सेज से आज यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उस तरीके के अलग अलग कोर्सेज सेल कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जब हम सुनते हैं तो देख के लगता है यस अपने लिए भी बेटर है। तो अगर उस तरह कोई जाना चाहता है, कोई सीखना चाहता है और सीख के आगे बढ़ना चाहता है, तो आई थिंक उसके लिए भी एक संदीप सर का एक अच्छा मैसेज आना चाहिए। ये इस तरह इशारा करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने ये डाली है। उम्मीद करता हूँ जो लोग सहमत होंगे वो जरूर इस वीडियो पे इतना पहुंचाएंगे कि संदीप सर तक ये बात पहुंच पाए। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।